नवादा जिले के सेखो देवरा गांव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1954 में सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। उनकी अवधारणा थी कि ग्रामोद्योग के माध्यम से पिछड़े गांवों का चहुमुखी विकास किया जाए। इसके लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आश्रम को अपनी कर्मभूमि बनाया। जेपी का स्थापित सर्वोदय आश्रम 86 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। वहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अविस्मरणीय स्मृतियों को संजो कर रखा गया है। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण जेपी का यह धरोहर फिलहाल समयक विकास नहीं कर सका है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेखो देवरा गांव है। ग्रामीण बताते हैं कि सेखो देवरा नामक दो टोलाओं के संयोजन से सेखो देवरा गांव का निर्माण हुआ। आश्रम में ग्राम स्वराज, स्वदेशी, भ्रष्टाचार मुक्त और लोकतंत्र की कल्पना करने वाले विचारों की खुशबू मिलती है। पहाड़ियों के तलहटी में बसा सेखो देवरा आश्रम जेपी की स्मृतियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस आश्रम के एक कोने में जेपी का निवास स्थान भी है, जहां जेपी विनोबा भावे उद्देश्य के जाने माने व्यक्तित्व के साथ रणनीति बनाया करते थे। उनके निवास स्थान के पीछे वाले हिस्से में एक फूस की कुटिया है, जहां अपने शुभचिंतकों और आम लोगों से जेपी मिलते थे। उनके निवास स्थान में रखी वस्तुएं आज भी उनकी सादगी की जीवंतता को प्रदर्शित करती है। जयकिशोर प्रसाद बस मेरा नाम हुआ। संस्था के सेवानिवृत्त कार्य करता हूँ, अभी यही रहा। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आश्रम है, इनके बारे में कुछ, इनके महत्व के बारे में स्थापित ये है जी। शुरुआत यहाँ हुआ है जब हजारीबाग में जेल से भागे थे, तो वहाँ से पैदल जंगले कोडरमा या होते हुए इस पहाड़ी को जो इधर है उससे यहाँ आए, तो यहीं पर उनका उस गाँव से संपर्क किए। कुछ 4 रोज यहाँ रहे उस समय, फिर यहाँ से चले गए। उस समय इस क्षेत्र की स्थिति अति दयनीय थी, हर एंगल से, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक। तो उनके दिल में इस क्षेत्र का विकास का मन उसी समय बन गया, इसका विकास होना चाहिए, और उसी में यहाँ एक संस्था बनी, ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम। इस आश्रम में कितने सारे अभी तक विकास हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए, क्या क्या होना चाहिए था? उस समय के हिसाब से तो विकास बहुत अग्रणी था कि यहाँ खेती सिखाए लोगों को, यहाँ से पढ़ाई का काम हुआ, सामाजिक चेतना जागृत किया गया। सब तो जेपी खुद करते थे, से यहीं रहते ही थे। 74 के आंदोलन के पहले ज़्यादातर समय में यही बिताते ही थे। अभी आपके नज़र में ऐसा कुछ कमी रह गया हो इस आश्रम में कि जो कि विकास हो, बढ़ावा और थोड़ा सा मिलना चाहिए था? तो देखिए, यह आश्रम है, तो यहाँ के विकास जब आप कीजिएगा तो उसके लिए संसाधन चाहिए। तो विकास तो अब संसाधन के आधार पर नहीं होगा। अब रह गई बात आश्रम पर्सनल का विकास, तो जितना इसका विकास हो अच्छी बात है, लोग आगे। आज जानकारी थी है तभी नहीं है, तो इसके संरक्षण की तो ज़रूरत है। सबसे पहले तो नमन करता हूँ। यहाँ आके तो बहुत शांति मिली, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये जंगल का, मतलब एकदम इधर कोई लोग रहते हुए हैं, जंगल का क्षेत्र है, उसके बीच ये आश्रम बना हुआ है। उनकी जो सोच थी विकास करने की, पहले यहाँ पानी नहीं था, ये लोग पानी की व्यवस्था की है। दूसरा जो उन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई की है उन्होंने, और कांग्रेस को मुक्त करने की बात कही। कांग्रेस वहाँ से ख़त्म हुआ, हालांकि फिर आ गए वो लोग, लेकिन अब जो एक बन रहा है ये पूरे भारत में, जो पैन इंडिया के नाम से कांग्रेस जाना जाता था, आज भाजपा उस तरह उस ओर अग्रसर है। और हमें लगता है कि कांग्रेस मुक्त जो इनके करने का सपना था वो भाजपा पूरा करेगी उसको। दूसरी बात जो है वो लालटेन हमने देखा सबसे पहले, जो कि लालू जी उसको प्रतीक मान के आरजेडी के नाम से चलाते हैं, लेकिन जो जिस कार्य के लिए उन्होंने विकास के लिए उनको लालटेन दिया,
उसको उन्होंने चारा घोटाला, ज़मीन घोटाला, भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस गया बिहार। जितने उद्योग थे ख़त्म हो गए, बंद कर दिए गए और सब जगह जंगल राज आ गए। तो जेपी का सपना तो पूरा लग रहा है कि अब भाजपा ही करेगी अब आने वाले समय, और या तो भाजपा के जितने संगठन हैं वो लोग करेंगे। यही कहना चाहते हैं। बाकी तो आश्रम देखा हमने, अभी भी जैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और जेपी कितने महान थे कि ज़मीन पर बैठते थे, और इनका जो सोच था बहुत सिंपल लगा हमें देखने से। और इसी तरह का महापुरुष, इसी तरह के लोगों को महापुरुष कहा जाता है हमारे समझ से, क्योंकि अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए विकास करने की बात करते थे।